चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डन है, एक्सरसाइज 8.2। पहले हम एनसीईआरटी कवर करेंगे पूरी की पूरी, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो तक, फिर हम बाहर से क्वेश्चंस करेंगे और उससे कॉन्फिडेंस आएगा, उससे आपके कंसेप्ट भूलेंगे। ठीक है, हालांकि मेरी कोशिश पूरी रहेगी आपको कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊं कि आपको अच्छा लगे, समझ में भी आए। मैंने आपको कुछ 9 फॉर्मूले ऑलरेडी दिए हुए हैं, इस पर हमने डिस्कशन किया था। सबसे पहला मैंने बताया था साइन और कॉस से वन कैसे आता है, बताओ बताओ। फॉर्मूला था तो ज्यादा छुट्टी लगा पाने के बाद भी बड़ा वो। सही। सबसे पहला हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कौन सा आपके पास, देखो भाई टोटल 9 फॉर्मूले हैं और 9 के 9 ही फॉर्मूले याद करने हैं, इसमें कोई किसी को कैसा भी बेनिफिट नहीं है। सबसे पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, किसके बराबर है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या देता है, 1। ये पहला फॉर्मूला। ठीक है, मतलब मैं आपसे जो पूछूं या आपके माइंड में जो हो वो ये होना चाहिए कि 1 कैसे आता है। तो 1 आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, साइन और कॉस से 1 कैसे आता है, तो आंसर ये है। जब मैं आपसे पूछूं साइन और कॉस से 1 कैसे आता है तो आप मुझे बताएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 नहीं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 नहीं होता, ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई हुई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब एक तो एंगल सेम होना चाहिए और दोनों पे क्या होना चाहिए, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इक्वल टू 1 होगा। आप चाहो तो इनकी वैल्यूज बढ़ा लो। साइन 30 कितना होता है उमंग, गलत, 1/2। कॉस 30 कितना होता है भैया, √3। अब ये स्क्वायर 1 को भी मिलेगा और 2 को भी मिलेगा, तो 1 को मिलेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, 2 को मिलेगा तो पार्टिसिपेट जाएगा ना, √3 को मिलेगा तो 3 और 2 को मिलेगा तो, फिर आप यहाँ पे आप एलसीएम के करो, 1 प्लस कितना आएगा 4/4 है ना, 0 नहीं आएगा, ध्यान रखो। तो मैं तो आपसे पहले कह रहा था कि इनका स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है। अब आप नॉर्मल वैल्यूज लेके देखो, साइन 30 प्लस कॉस 30 ये 1 नहीं है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू, और जब आप एलसीएम लोगे यहाँ पर तो 1 प्लस, अब ज्यादा से ज्यादा ये वैल्यू √3 की आप जानते हो लगभग 1.73 के अराउंड होती है, 1.71 है ना। √2 की वैल्यू होती है 1.41, √3 की वैल्यू होती है लगभग 1.73, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू लगभग 1, मतलब करने की जरूरत नहीं है, प्लस ये 1 ये आ भी नहीं रहा ना 1, ये 1 आ भी नहीं रहा, तो मतलब अगर स्क्वायर नहीं है ना तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अगर ये फॉर्मूले काम करवाने हैं तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि सबके ऊपर क्या होना चाहिए, स्क्वायर, तब लगेगा ये। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है। देखो हम इन फॉर्मेट फॉर्मुलों पे बात कर रहा हूँ ना बार बार, तो इसकी कुछ वजह है। अगर आपने फॉर्मूले याद नहीं करे ना तो ये सिर्फ 10 ही प्रूफ होंगे तुमसे, बाहर से नहीं होंगे एक भी, क्योंकि लॉजिक नहीं बनेगा। लॉजिक तो तब बनाऊंगा ना, इन फॉर्मूलों पे रख के लॉजिक्स बनेंगे। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है ना तो लॉजिक नहीं बना पाएंगे। जब आप ये फॉर्मूले याद कर लेंगे ना फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे देखते हैं फ्यूचर को ट्रिग्नोमेट्री में। और अगर आप वो चीज सीख गए तो मैं कह रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपका। मैंने आज तक जितनी भी क्लासेस पढ़ाई हैं मेरे बच्चों से सीबीएसई बोर्ड में एक भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन रुका नहीं है, जो सारे प्रूफ करके आए हैं। कितने नंबर का आता है पेपर में, 8 नंबर का जाएगा लगभग, पूरा ट्रिग्नोमेट्री देगा जोड़ जाड़ के करें, लगभग 10 नंबर देगा तुम्हें 2 चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 80 में से 10 नंबर मायने है भैया इन 2 चैप्टरों के बहुत बड़े। आप सीरियस नहीं ले रहे, मैं सिखाया जा रहा हूँ आपको तभी तो मैंने रोका है। मैं क्यों सिखा रहा हूँ, कुछ तो बात होगी।
और सिंपल सिंपल, कुछ ऐसा कुछ तोड़ नहीं है, कुछ इतना तगड़ा भी नहीं है, कुछ खास है, बड़ा सिंपल कंसेप्ट। और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो तो तुम्हें ऐसे कराऊंगा, तुम खुद कहोगे कि हाँ भैया बिल्कुल बढ़िया सेट समझ में आ रहा है। लेकिन जो मुझे चाहिए वो दो तो सही। मैं कह रहा हूँ फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले याद ना कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ वैल्यूज याद करो, तुम याद याद नहीं कर रहे हो। कैसे आएगा? थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, ये दो चैप्टर मुझे अच्छे से करा दो, बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना देता है? साइन और कॉस से वन ऐसे आता है। फिर साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? आंसर है वन माइनस कॉस स्क्वायर। साइन को अगर मुझे कॉस में पलट के लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बना इसी से ही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको अलग फॉर्मूला बना के याद करें। ये कॉस उधर चला गया, बस ये प्लस का था, उधर आके किसका हो गया? माइनस का, बन गया साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बना इसी से ही है, लेकिन इस चीज को मत देखिए, आप इसको अलग फॉर्मूले की तरह देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ। साइन और कॉस से वन कैसे आता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी बन दो। यकीन मानो मेरे कंसेप्ट भी तभी बने जब मैंने ऐसे याद किया, इसलिए मैं तुम्हें याद कराता हूँ। ठीक है, मैंने तुम्हें टेबल में कभी हमेशा रैंडम वैल्यूज याद करने के लिए बोला है, क्योंकि मुझे भी तभी याद हुई। मैं भी जब ऐसे और फिर अपॉन में कर करके करता था, मेरे से नहीं हुई। फास्ट नहीं हुई, टीचर लेवल की नहीं हुई, स्टूडेंट लेवल की तो होगी। अब टीचर लेवल पे जाओ तो आपको समझ में आएगा, तभी आएंगे फुल, आएंगे नहीं बना फुल। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या देता है? साइन स्क्वायर को अगर कॉस में, साइन को अगर कॉस में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर। ये आप खुद बोला करो, अपने आप से खुद पूछा करो, साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करूं? साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर। वह फॉर्मूला नहीं, उसकी वजह भी पूछो, क्योंकि तभी यूज करना सीख पाएंगे। ये अपने आप में कंसेप्ट है। किसी क्वेश्चन में आप खुद चाहते हैं कि साइन किस में कन्वर्ट हो जाए? कॉस में। तो सोचोगे ना कि साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करूं? वन माइनस कॉस। साइन स्क्वायर थीटा भी बराबर होता है किसके? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तभी तो बनेगा कंसेप्ट। आप कंसेप्ट के तहत याद करो फॉर्मूला, तब होगा यार। नेक्स्ट है, कॉस स्क्वायर को साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? आंसर है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपने ये याद कर लिया ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, और अगर कहीं ये लिखा भी हुआ है ऐसे, तो आप अपने आप बोल दोगे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को ये क्या लिख सकते हैं हम? कॉस स्क्वायर। आप अपने आप बोलोगे तो। ठीक है, तो प्लीज मेरे कहे पे चलो, जैसे मैं कह रहा हूँ अपना मत चलाओ। जब आपकी टेंथ हो जाए उसके बाद बात करेंगे, नंबर ना आए तो बताइए, ये नंबर नहीं आए भैया, आपके कहे पे पड़े थे। ठीक है, जस्ट गिव मी वन ईयर, दैट्स इट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या देता है? वन। साइन स्क्वायर को कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? साइन, ना ना, डायरेक्ट नहीं बोलना है, पूरा फॉर्मूला बोलना है। मैं, अब हमें ये चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें हमें चाहिए, इसलिए मैं करा रहा हूँ बार बार आपसे। कल को कटौती मत करना इसमें। मैं तुम्हें अगर प्रिपरेशन का टाइम ना भी दूं और मैं तुमसे बाहर ले आकर तुमसे भी पूछ लूँ ना, तो सारे बताने ऐसी प्रिपरेशन करके आएगा मेरे साथ। हाँ भाई, नेक्स्ट आपके पास सेक और टेन से वन कैसे बनता है? तो आंसर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन। ठीक है, साइन कॉस में तो बीच में प्लस आता है, सेक और टेन में बीच में क्या आता है? माइनस। बहुत बच्चे इसको उल्टा बोल देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा तरीके से याद करिए, उल्टा वाला नहीं चलेगा। उल्टा लिख दिया तो गलत हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर। ठीक है, एस आता है अल्फाबेटिकली, फिर टी आता है, एस टी, है ना, ऐसे आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास, अगर मैं सेक्स स्क्वायर को टेन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो वन प्लस टेन स्क्वायर, और अगर मैं टेन स्क्वायर को सेक में कन्वर्ट करना चाहूँ तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऐसे। वन तो नहीं आना चाहिए भैया पेन, देखा नहीं, जाए लिखने को लिख सकते हो, इसको पलट के लिख दो। वन अच्छा, इसमें हाँ वन कैसे आ जाएगा? आप देखो इसमें करके देखो ना, टेन स्क्वायर को उधर फेंकोगे हाँ तो ये वन इधर ही तो आएगा, तो पीछे आएगा ना सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस। बैकअप प्लान दिया हुआ है मैंने आपको, लेकिन बैकअप प्लान को मेन प्लान मत बनाओ। मेन प्लान है आपको याद करना, बैकअप प्लान है आप डिराइव कर लो चेक करने को, बट उसको हैबिट मत बनाओ, वरना वो आपको फॉर्मूला दिखेगा नहीं। ठीक है, फॉर्मूला आपको अलग से याद है।
सुनूंगा मैं, चिंता मत करो तुमसे, फॉर्मूला कर ही मार दूंगा तुम जब नहीं सुनाओगे। तो याद रखना, आज तुम्हें लिखने को दे रहा हूँ, कल अगर तुमने नहीं सुना है तो 100 बार लिखवाऊंगा। पेज भरने की आदत है ना तुम्हें, मैं भरवाऊँ तुम्हारे पेज सारे। जो ना कर लाया वो कर भी फिर देखिए, तो उसके बाद तो जो नहीं करके लाया उसके, तो फिर मैं ये घर वालों को आना पड़ेगा। हाँ भाई, तो सबसे पहले आपके पास सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? वन। सेक्स स्क्वायर थीटा को अगर टेन में कन्वर्ट करना है तो सेक्स स्क्वायर थीटा को लिख, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा नहीं बोलना है, डायरेक्ट सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन, ऐसे बोलना आपको, पूरा फॉर्मूला बोलेंगे आप। मैं बोलूं सेक को टेन में कैसे कन्वर्ट करना है, आप ये बोल दो गलत है। सेक्स स्क्वायर थीटा बराबर होगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन को सेक में कन्वर्ट करना है तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन। 9 फॉर्मूले हैं बस, बस 9। तुम 9 नहीं याद कर पा रहे हो। नेक्स्ट है कॉसेक और कॉट के बीच में मामला है, तो ध्यान रखिएगा, टेन तो कॉट का रिप्लेसमेंट है और सेक कॉसेक का रिप्लेसमेंट। तो फॉर्मूला बनेगा सबसे पहला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? ये पहला है। नेक्स्ट है कॉसेक को कॉट में कैसे कन्वर्ट कराते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये यहाँ हो गया। बोलिए। आप सुना दे तो हाँ लिख के लाएंगे। बोलो बोलो बोलो। हाँ होता है, मैं तो फॉर्मूले याद, मैं तो ये फॉर्मूले हैं। रेसिप्रोकल कौन किसका है वो एक अलग बात, ये फॉर्मूले हैं। तो फॉर्मूले जो है कॉसेक और कॉट के बीच में है, सेक और टेन के बीच में है, साइन और कॉस के बीच में, स्क्वायर वाले। ठीक है, रेसिप्रोकल्स में आपको लिखवा देता हूँ, ये 9 फॉर्मूले तो ये हो गए। इसमें इसमें 2 फॉर्मूले मैंने आपको और बोले हुए, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक तो ये है। और 10 कॉट का रिप्लेसमेंट है तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये एक फॉर्म। एक ये, एक ये, 9 ये, ठीक है 11। और बाकी अगर आपको रेसिप्रोकल याद नहीं है तो रेसिप्रोकलों के फिर अपने अलग बनते हैं, रेसिप्रोकल्स के अपने अलग फॉर्मूले हैं। जैसे कि ये वाला साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉसेक, या फिर कॉसेक थीटा को वन अपॉन में साइन। हालांकि मैं इनको फॉर्मूले मानता नहीं, ये तो समझ है भाई। साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉसेक थीटा, रेसिप्रोकल है वो एक दूसरे के। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन में साइन थीटा। शिवम ये अगर साइन का उल्टा कौन होता है? गलत, यही नहीं पता, इनको कहते हैं रेसिप्रोकल्स। तो आपको पता होना चाहिए कौन किसका रेसिप्रोकल। अभी चिंता मत करो, मैं एक मैप सा बनाऊंगा, उसमें सारे फॉर्मूले आपको समझ में आएंगे कौन कहाँ कैसे लग रहा है। वो फॉर्मूले अगर आपने कर दिए, आपके जितना बेसिक लेवल चाहिए वो कवर हो जाएगा। चलिए, तो रेसिप्रोकल्स वाले हैं, कौन किसका रेसिप्रोकल है, अब आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूले तो मैं कराऊंगा ही आपको, आप इसको याद रखो। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन है? आंसर है कॉसेक। साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे हैं, जैसे 2 और 1/2, तो ऐसे साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल्स। इसी वजह से मैंने साइन थीटा को क्या लिखा है, कहीं अगर 1/cosec थीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं रेसिप्रोकल फॉर्म में है, तो आपको डायरेक्टली बदल के क्या लिख दोगे, साइन थीटा। क्या लिख देंगे आप, साइन थीटा, याद रहेगा। ठीक है, ऐसे ही कॉसेक को आप क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। ऐसे ही कॉस का कौन है रेसिप्रोकल, आंसर है सेक थीटा, सेक, आंसर है सेक। कॉस और सेक का उल्टे का रिलेशन है, साइन और कॉसेक का उल्टे का रिलेशन है, और टेन और कॉट का रेसिप्रोकल का रिलेशन। तभी तो साइन थीटा को जब हम साइड के हिसाब से लिखते थे तो क्या लिखते थे, परपेंडिकुलर अपॉन, और कॉसेक को जब लिखते थे ऐसे ही तो डिराइव हुई थी ये बात। हमने वो ट्राइंगल बनाया था, राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें सबसे पहले हमने पीजीटी लगाई थी, फिर हमने साइडों के रेशियो लिखने शुरू करे थे, हर रेशियो को अपना एक नाम दिया था, साइन थीटा, कोसेक थीटा,
टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, ऐसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर शुरू किया था हमने। फिर मैंने आपसे कहा था कि भाई देखो गौर करो, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है और कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के उल्टे हैं। फिर मैंने कहा था साइन कॉसेक का क्या है, रेसिप्रोकल। ऐसी बात हुई थी। कॉस थीटा को अगर साइडों के रेशियो के हिसाब से लिखूं तो बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। भाई प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर डाले मैंने, प्रॉपर स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री समझ में आता रहेगा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन में ये है साबित। ठीक है, ठीक है। अब इन्हीं पर रख के वो फॉर्मूले बना रहे हैं कि भाई साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, वन अपॉन में कॉसेक, और कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं। अब आपको अगर ये फॉर्मूला दिखता है, फॉर्मूले लगते हैं तो हाँ ठीक है फॉर्मूले बना लो, लेकिन मुझे बात सच में फॉर्मूले है ये, अरे नहीं, ये तो बस याद रखने वाली बात। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन रेसिप्रोकल से, इसलिए लिख पा रहे हैं। अब आप बताइए कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, वन अपॉन टेन, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉट थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, वन अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, वन अपॉन कॉस थीटा। ये बोलो, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं जस्ट आप लोगों की एक बार लॉजिकल थिंकिंग और थोड़ी चेक कर लेता हूँ। मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा को मैं किस किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्या मैं साइन को, एक तो मैं कॉसेक बना के लिख सकता हूँ ना, किसके थ्रू, रेसिप्रोकल के, किसके थ्रू, और एक साइन को मैं कहीं ना कहीं कॉस में लिख सकता हूँ। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन माइनस, है ना। मेरी बात समझ में आई जो मैंने लिखी है बात, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब ना एक प्रॉपर ट्रैक सा बनाते हैं, इट्स लाइक रेलवे ट्रैक, ठीक है। और अलग अलग स्टेशन होंगे हमारे पास, और किस स्टेशन से कौन सी लाइन कैसे कनेक्ट हो रही है, क्या डायरेक्ट ट्रेन जाती है वहां तक, जैसे मेट्रो स्टेशन होते हैं। कलरफुल बनाओ। हाँ कलरफुल बनाएंगे, चिंता मत, बट चीज थोड़ा समझिएगा प्लीज। साइन थीटा हो गया आपके पास, ठीक है, और कॉसेक थीटा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कॉस थीटा, ओके। उसके बाद है आपके पास सेक थीटा, फिर आपके पास टेन थीटा, और लास्ट है आपके पास कॉट थीटा, ठीक है। इसमें नहीं दिखाई दे रहा, आप अपना कलर वैसे कलर दिखाई। तो इसको आप एक तरीके से सोचिए कि अब आपको जो इसमें कंसेप्ट बनाना है वो कैसे है वो सुनो। अब मुझे ये ध्यान रखना है कि ये जो अलग अलग उसमें लिखे हुए हैं ना, ये जो छह आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है, ये स्टेशन है, इसको ऐसे सोचो। और जो आपके पास फॉर्मूले है ना, वो ट्रेन है। अब ऐसा हो सकता है कि साइन थीटा का डायरेक्ट कॉट थीटा के लिए कोई ट्रेन नहीं है, लेकिन हाँ हम पहुंच सकते हैं। जैसे मान लो कभी कभी, जैसे मान लो यहाँ से नोएडा जाना है, अब यहाँ से नोएडा के लिए डायरेक्ट ट्रेन थोड़ी है, लेकिन हाँ पहुंचा जा सकता है कि नहीं पहुंचा जा सकता, आंसर है यस, ठीक है, पहुंच सकते हो। पुनीत इस साइड आ जाओ, ठीक है। तो ये हमारे पास, ठीक है, तो प्लीज थोड़ा समझिए। अब मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा और कॉसेक थीटा के बीच में कोई ट्रेन चलती है क्या, चलती है ना, कौन सी वाली, रेसिप्रोकल वाली, कौन सी चलती है, तो ध्यान रखिए, जैसा रोड मैप आपको ध्यान रखिए, कौन से किसके बीच में कौन सा फॉर्मूला काम करता है। तो साइन थीटा कॉसेक थीटा के बीच में जो फॉर्मूला है वो आपके पास है, साइन थीटा बराबर होता है वन अपॉन कॉसेक थीटा के, और कॉसेक थीटा बराबर होता है वन अपॉन में साइन।
अच्छा, साइन और सेक के बीच में कोई डायरेक्ट ट्रेन है? साइन और सेक के बीच में डायरेक्ट ट्रेन? हाँ, साइन और कॉस के बीच में ट्रेन है, दोनों तरफ की है, जाने की भी है और आने की भी। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख पाएंगे क्या? 1 1 माइनस cos। ये चीज आपके कंसेप्ट में। अब ये तो तभी कर सकते हैं ना जब आपको, जिस बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं उससे क्या बात करूं मैं इसमें, क्योंकि ये ट्रैक तो आपको बनाने हैं, मुझे थोड़ी बनाना है, मैं तो बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें। ऐसा जब तुम बनाना शुरू कर दोगे ना, सारे फॉर्मूले याद हो। अरे दिमाग में होना चाहिए, ये रोड मैप है। ये एक रहता है ना, वो कहते हैं ना कि किसी भी चैप्टर को शुरू एक ब्रेन मैप रहता है करके, आपने है ना, तो वो ऐसा ही है कुछ। तो इसी तरीके से cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन। यही वाली ट्रेन तो ले जाएगी तुम्हें वापस, ये इधर ले जाएगी। इसी तरीके से cos थीटा का डायरेक्ट टेन से या कॉट से या सेक्स से कोई रिलेशन है? हाँ, सेक्स से तो है। कौन सा? रेसिप्रोकल। और ये बोथ वे है। cos थीटा को लिख सकते हैं आप 1/sec थीटा, सही है। और sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos। अच्छा, cosec का sec से कोई रिलेशन? अच्छा, cosec का cot से? हाँ, cosec का cot से है, फॉर्मूला है, रेसिप्रोकल नहीं है, ये फॉर्मूला है। cosec को cot में ले जाने का फॉर्मूला? हाँ, 1 plus cot square theta। अब आने का भी है, cot स्क्वायर थीटा cosec square theta minus 1। cosec square। सही है। अच्छा जी, इसी तरीके से tan और cot का भी आपस में बताओ, ये रेसिप्रोकल वाला फंडा है। अच्छा जी, tan थीटा को आप लिख सकते हैं 1/cot थीटा, और cot थीटा को लिख सकते हैं 1/10। सही है। अच्छा जी, cosec और cos और tan का, tan और sin का, tan और sin का है कौन सा? ये बोल रहा हूँ, मैं तो बोला भी नहीं। अच्छा, tan और sec का है, tan और sec का है ना, कौन सा वाला फॉर्मूला है? tan स्क्वायर को कैसे लिखेंगे हम? sec square theta minus 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस, और sec स्क्वायर थीटा को लिखेंगे हम 1 plus sec square theta। 1 प्लस tan। ठीक है। और बाकी तो मेरे ख्याल से और कुछ बचा ही नहीं है, तीन आपने शायद आपने रेसिप्रोकल ही लिख दिए हैं। एक और साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, cosec और cot का लिख दिया, और साइन और cos का लिख दिया, tan और sec का लिख दिया। बाकी तीन आपके पास वो वन वाले हैं, वो लिख रहे हैं आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या देता है? 1। और sec स्क्वायर थीटा प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 देता है, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 देता है। ठीक है, ये हो गए। और एक आपको वो याद रखना है, tan थीटा। बिल्कुल, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के, और cos थीटा बराबर और cot थीटा बराबर होता है बिल्कुल cos थीटा अपॉन में याद रखना। ये है टोटल हिसाब बताओ, रेसिप्रोकल्स भी हैं, फॉर्मूले भी हैं। फिर एक वो बनता है साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर उनके रेसिप्रोकल्स आ जाएंगे नीचे नीचे, और एक वो ट्रिग्नोमेट्री का वो वैल्यू। बस इससे ज्यादा तो मैंने आपको कुछ सिखाया नहीं। ये है। अब तुम इतना भी याद ना करो तो भाई बताओ कैसे लगेगा? इतना चाहिए मुझे। इतना करोगे तो आगे बढ़ाना है। साइन से cos तक जा सकते हैं। साइन से कॉट के लिए, अब हाँ देखो, मान लो साइन से जैसे कॉट जाना है। अब देखो, हाँ थोड़ा इनका इनका यूजेस तो मैंने आपको सिखाया नहीं। साइन से मान लो कॉट पे जाना है, तो कैसे जाए? साइन को पहले साइन से पहले किस में जाइए? cos से कॉसेक। फिर कॉसेक से किस में चले जाइए? cot में।
सही है। ये मैप ही ऐसे बनाया कि आप कहीं से कहीं भी जा सकते हैं अगर आप ठीक से एनालाइज करें। मान लीजिए मेरे को साइंस से सेक में जाना है, तो साइंस से पहले कॉस में चले जाओ, कॉस से रेसिप्रोकल में चले जाइए, रेसिप्रोकल से टेन में आ जाइए, टेन से कॉट में चले जाइए, कॉट से कॉसेक में आ जाइए। चॉइस इज योर्स। मतलब हर किसी के साथ रिलेशन। हाँ मतलब ये सारे स्टेशन हैं, उनके बीच में ट्रेन दौड़ रही हैं। आपको तो बस ये पता होना चाहिए कौन सी ट्रेन कौन से स्टेशन के बीच में, कौन सा फॉर्मूला और कैसे जाएंगे। क्योंकि आगे चल के आपको इस तरीके से बोला हुआ है उन्होंने, एक क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट, ऐसा है कन्वर्ट साइन थीटा इनटू इनटू कॉट। तो आपको साइन थीटा को किसमें लिखवाना है, साइन थीटा को किसमें लिखवाना है, कॉट में। अब साइन को कॉट में कैसे लिखवा, बिल्कुल आप साइन थीटा को कोसेक में लिखवा दीजिए और फिर इस कोसेक को कॉट में करवा दीजिए, क्योंकि कोसेक को मुझे कॉट में लिखना आता है। कोसेक थीटा को क्या लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, ये क्या बता रहा है, 1 प्लस, अरे कॉट स्क्वायर थीटा यार। तो कोसेक को क्या लिखोगे, इस चीज को उठाकर इसमें प्लेस कर दीजिए। स्क्वायर नहीं है। हाँ स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ऐसे ही एक आप मेरे लिए करके दिखाना जैसे मैंने किया। नहीं नहीं, अच्छा भाई हाँ एक चीज और बताओ भाई, इस स्क्वायर से क्या ये रूट कट जाएगा, नहीं भैया ये प्लस में है। क्योंकि ये प्लस में है, बट नहीं सकता। बताया था कल ही तो बताया, कल ही तो इस पर डिबेट हुआ था। रूट चढ़ा था फिर आप काट रहे थे, फिर मैंने बोला था मल्टीप्लाई में होता तो कट जाता, प्लस में होता है तो नहीं कटता। चलिए अब आप एक आप मेरे लिए करके देखिए एक बार। अगर मैं आपसे कहूं कि सेक थीटा को कॉसेक में लिखवा दीजिए, सेक थीटा को किसमें लिखवा दीजिए, कैसे कैसे करोगे थोड़ा सा आइडिया। सेक और कोसेक है। सेक थीटा को कॉसेक में लिखवाना है। सेक से cos लगा दीजिए। बस देखो सेक थीटा को आप कहीं ना कहीं 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, सही है। और कॉस थीटा को मुझे कॉसेक में तो नहीं आता, लेकिन हाँ मुझे साइन में तो आता है। अब आप बताओ कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में कैसे लिखते हैं, 1 माइनस, सही है। अब अगर मैं कॉस थीटा को अकेला करूं, क्योंकि मेरे पास यहाँ स्क्वायर नहीं है, मेरे पास सिंपल कॉस है, तो कोई बात नहीं, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस, सही है। अब इस चीज को अगर मैं इधर रिप्लेस करा दूं, सही है। अच्छा जी, लेकिन अब एक दिक्कत है, बताओ क्या दिक्कत है, मुझे तो कॉसेक में चाहिए था, मैं किस में लेके डोल रहा हूँ। अब आप बताओ क्या करूँ, साइन का रेसिप्रोकल कर दो, चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 अपॉन कोस। कॉसेक में। साइन का रेसिप्रोकल कैसे करते हैं भाई, 1 अपॉन कोस। अब ये स्क्वायर दोनों को बढ़ेगा क्योंकि डिवाइड में है, मतलब अलग अलग बढ़ता है, तो आप इसको लिखोगे 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन में कॉसेक। अब क्या करूंगा, अब एलसीएम क्या लिख देंगे हम इसको, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, और फिर इसके ऊपर रूट कैरी चढ़ जाएगा, दोनों को मिल जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और अपॉन में अंडर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आप बताओ ये नीचे वाला रूट तो अपना काट ही लेगा। अब ये डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में, ये है बड़ी वाली लाइन, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है तो क्या होता है, ना ना घूमता है यार। फिर ऊपर बनेगा आपके पास कॉसेक थीटा अपॉन में अंडर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस। आप 2-3 कन्वर्शन करके लाइएगा मेरे लिए, तभी तो करा रहा हूँ। कोई बात नहीं, देखना आराम से, सोच विचार करना, रोड मैप को अपना एनालाइज करना, फिर करके देखना। कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क में, ट्राई करिएगा। साइन थीटा को मैं चाहता हूं आप मेरे लिए कॉट में कन्वर्ट करके लाए। नेक्स्ट
cos थीटा को मैं चाहूंगा आप मेरे लिए cosec में कन्वर्ट करें, जैसे अभी मैंने किया। नेक्स्ट एक मैं चाहूंगा कि आप cot थीटा को sec थीटा में देखें। ये 3 होमवर्क है आपके, इनको ट्राई करिए और फॉर्मूला याद करके आइए, सुनेंगे क्या। वही